सास वर्सेस माँ बाप। रवि अपनी माँ अंजू जी के साथ एक गांव में रहता था। अंजू गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों का गुजर बसर होता था। एक दिन रवि ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर अंजू जी रोने लगी और उन्होंने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। रवि माँ को बहुत समझाता है, लेकिन अंजू जी उसकी एक बात नहीं मानती। अंजू जी को उम्मीद थी कि रवि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। रवि की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन रवि घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। अंजू जी उसकी बात मानकर काम छोड़ देती हैं। कुछ दिन बाद रवि के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। अंजू जी बहुत खुश हुईं। उन्होंने खुशी खुशी रवि का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू प्रिया को पाकर अंजू जी बहुत खुश हुईं। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। प्रिया सारा दिन बैठी रहती। एक दिन रवि ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रिया से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में आप इतना काम करती हो और प्रिया बैठी रहती है। यह सुनकर प्रिया ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने देने के लिए, लेकिन माँ जी सब अपने आप करना चाहती हैं। रवि के कहने पर प्रिया अगले दिन से अंजू जी के साथ घर के काम करने लगती है। कुछ साल बाद अंजू जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। अब सारा काम प्रिया को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद प्रिया का स्वभाव बदलने लगा। वह अब अंजू जी से बात नहीं करती थी। एक दिन अंजू जी ने पूछा, बहू, क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? तब प्रिया ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ, और यहाँ तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर अंजू जी ने कहा, बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूँगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। इस पर प्रिया बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर प्रिया अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब रवि घर आया तब प्रिया ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर रवि प्यार से समझाते हुए बोला, प्रिया, अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेंगी, तुम ही बताओ। प्रिया ने रवि की एक न सुनी और गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल पड़ी। अंजू जी ने प्रिया को रोका और कहा, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। प्रिया फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद अंजू जी रोने लगी। इस पर रवि बोला, माँ, आप क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह खुद ही आ जाएगी। यह सुनकर अंजू जी कहती हैं, बेटा, तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ वहीं रहना। रवि कहता है, माँ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन अंजू जी कहती हैं, तुझे मेरी कसम है, जाओ, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी।
अंजू जी की जिद के आगे रवि हार जाता है और प्रिया को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह प्रिया को बहुत मनाता है लेकिन वह नहीं मानती। प्रिया उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना बस। रवि बेमन से उसकी बात मान लेता है और प्रिया के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर अंजू जी अकेले रह जाती हैं। वह अकेले में बैठी बैठी अपने रवि को याद करके रोती रहती थी। एक दिन अंजू जी के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अंजू जी दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं सामने प्रिया का भाई नीरज अपने पत्नी के साथ खड़ा था। दोनों अंदर आकर अंजू जी से पूछते हैं, माँ जी, दीदी कहाँ हैं? अंजू जी उसे सारी बातें बता देती है। यह सुनकर नीरज कहता है, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बाद प्रिया अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे नीरज और उसकी पत्नी मिलते हैं। प्रिया अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए दिल्ली से और मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब नीरज ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर प्रिया के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, तब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस पर नीरज ने कहा, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई ही हूँ। यह सुनकर प्रिया को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर प्रिया रवि के पैरों में गिर जाती है। रवि के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। रवि प्रिया को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही प्रिया अंजू जी के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से नीरज अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर प्रिया रोने लगती है। तब नीरज उसे बताता है कि उसने उस दिन माता पिता को छुपा दिया था ताकि प्रिया को अपनी गलती का एहसास हो सके। नीरज के माता पिता भी अंजू जी से माफ़ी मांगते हैं कि उन्हें प्रिया के गलत डिसीजन पर उसका साथ नहीं देना चाहिए था। इस तरह रवि, प्रिया और अंजू जी तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।